નમસ્કાર વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે આપ સર્વ વિદ્યાર્થી મિત્રોનું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલમાં। આજે આપણે ધોરણ 6 હિન્દી વિષયના દ્વિતીય સત્રાંત પરીક્ષાનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન મેળવીશું। તો તેમાં સૌપ્રથમ છે પ્રશ્ન નંબર 1 निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर में लिखिए। तेमा पहलो प्रश्न है दुश्मनी से हमें किसके खो जाने का डर है। तो जवाब में आवशे ऑप्शन बी खुद के। त्यारबाद बीजो प्रश्न है नेपोलियन कैसा इंसान था। तो जवाब में आवशे डी अनूठा। त्रीजू है मन का मेल कौन दूर कर सकता है। तो जवाब में आवशे डी पुस्तके। त्यारबाद चौथुं है पयंबर का उत्तराधिकारी। तो जवाब में आवशे बी खलीफा। पांचमो प्रश्न है देवेंद्र की पेट पर किसने धब्बे थे। तो जवाब में आवशे सी खून के। त्यारबाद जोईए ब रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तेमा पहलू है सभी लोगों ने हसन की खाली जगह और न्याय की प्रशंसा की। तो जवाब में आवशे सूझबूझ। बीजू है हर खाली जगह से बचते रहे हम। तो जवाब में आवशे बुराई। त्रीजू है लड़की खाली जगह बेचने के लिए जा रही थी। जवाब में आवशे अमृत। त्यारबाद तेमा जोईए क सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए। तो तेमा पहलू वाक्य है लड़की को डर था कि। तो जवाब में आवशे लड़की को डर था कि वह माँ को क्या जवाब देगी। बीजो प्रश्न है हमें जन्मदिन के अवसर पर भेंट में। तो जवाब में आवशे हमें जन्मदिन के अवसर पर भेंट में पुस्तकें देनी चाहिए। त्रीजू है ख्वाजा काजी की अदालत से निराश होकर लौटा क्योंकि। तो जवाब में आवशे क्योंकि उसके पास पक्के सबूत नहीं थे। त्यारबाद तेमा ड है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। तो तेमा पहलो प्रश्न है किराएदार घर का किराया क्यों नहीं दे रहा था। तो जवाब में आवशे किराएदार घर का किराया नहीं दे रहा था क्योंकि मालिक ने उससे घर को अपना ही घर समझकर रहने के लिए कहा था। बीजो प्रश्न हस्ताक्षर करने के बाद गांधी जी ने क्या लिखा। तो जवाब में आवशे हस्ताक्षर करने के बाद गांधी जी ने लिखा तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। त्यारबाद तेमा त्रीजो प्रश्न है पुस्तकों के बारे में गांधी जी ने क्या कहा था। तो जवाब में आवशे पुस्तकों के बारे में गांधी जी ने कहा था कि पुस्तकें हमारे मन के लिए साबुन का कार्य करती है। चौथो प्रश्न है अली ख्वाजा ने मोहरे तेल में क्यों छुपाए होंगे। तो जवाब में आवशे तेल के रंग के कारण मोहरे दिखाई न पड़े इसलिए अली ख्वाजा ने मोहरे तेल में छुपाए होंगे। त्यारबाद पांचमो प्रश्न है सबसे बड़ा कर्तव्य और कर्म क्या है। तो जवाब में आवशे इंसान की सेवा ही सबसे बड़ा कर्तव्य और कर्म है। त्यारबाद जोईए तेमा ई निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो तेमा पहलो प्रश्न है हमें पुस्तकें क्यों पढ़नी चाहिए। तो जवाब में आवशे पुस्तकें हमें ज्ञान देती है, वे हमें अच्छे बुरे की पहचान कराती है। किताबों से हमारी जिज्ञासा की पूर्ति होती है। ज्ञान विज्ञान को गतिमान रखने का काम पुस्तकें ही करती है। पुस्तकों से सच्ची मित्रता का लाभ अवश्य मिलता है। इस तरह हमारे जीवन में पुस्तकों का बहुत महत्व है। त्यारबाद तेमा बीजो प्रश्न है खलीफा ने हसन को अपने दरबार में क्यों बुलाया। तो जवाब में आवशे एक दिन खलीफा अपना वेश बदलकर शहर में घूम रहे थे। एक जगह उन्होंने कुछ लड़कों को न्यायालय का खेल खेलते हुए देखा। वे छिपकर उनका खेल देखने लगे। जो लड़का न्यायाधीश बना था उसकी समझदारी और निर्णय करने की पद्धति उन्हें बहुत अच्छी लगी। उन्हें लगा कि अली ख्वाजा और वाजिद के झगड़े को यह लड़का सुलझा सकता है, इसलिए उन्होंने हसन को अपने दरबार में बुलाया। त्यारबाद तेमा त्रीजो प्रश्न है देवेंद्र ने भिखारी के लिए क्या किया। तो जवाब में आवशे अंधा और बूढ़ा भिखारी राह के बीच पड़ा करा रहा था। देवेंद्र ने उसे वहां से उठाकर फुटपाथ पर बिठाया। जो रोटी बाहर गिर गई थी वह कटोरों में डाल दी। सड़क पर उसके बिखर गए पैसे भी कटोरे में डाल दिए। भिखारी के पाँव पे लगे घाव से खून बह रहा था, इसलिए देवेंद्र उसे सहारा देकर अस्पताल ले गया और वहां उसने भिखारी को भर्ती करा दिया। त्यारबाद जो प्रश्न नंबर 2 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। तो तेमा पहलो प्रश्न है हमारे मन में कैसी भावना नहीं होनी चाहिए। तो जवाब में आवशे हमारे मन में किसी से बदला लेने की भावना नहीं होनी चाहिए। बीजो प्रश्न यश पाने का मार्ग कौन सा है। तो जवाब में आवशे यश पाने का मार्ग है समय के साथ चलना। त्रीजू है हमें किसकी शुरुआत करनी चाहिए।
तो जवाब में आवशे हमें मानवता के गान की शुरुआत करनी है। चौथो प्रश्न, आने वाला कल कैसा होगा? तो जवाब में आवशे आने वाला कल बीते हुए कल से अच्छा होगा। ત્યારબાદ તેમાં બ છે સહી વાક્यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए। तो તેમાં પહેલું વાક્ય છે हम सभी को, तो જવાબમાં આવશે हम सभी को खुशियों के फूल बांटे। ત્યારબાદ તેમાં બીજો પ્રશ્ન છે जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। ત્યારબાદ તેમાં ક છે निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो તેમાં પહેલો પ્રશ્ન છે कंप्यूटर और इंटरनेट से हमें क्या लाभ हुए हैं? तो जवाब में आवशे कंप्यूटर से बड़ी गणना भी पलक झपकते हो जाती है। बटन दबाते ही बैंक में आपका पूरा खाता सामने आ जाता है। घर बैठे रेलवे और हवाई सफर से टिकट बुक करा सकते हैं। घर बैठे मुद्रण कार्य किया जा सकता है। सेना, शिक्षा आदि तक तमाम क्षेत्रों में कंप्यूटर का उपयोग वरदान सिद्ध हुआ है। इंटरनेट जानकारी का भंडार है। इसमें किसी भी क्षेत्र से संबंधित पूरी और प्रामाणिक जानकारी मिल सकती है। ત્યારબાદ તેમાં બીજો પ્રશ્ન છે सबका जीवन ही बन जाए मधुबन का भावार्थ क्या है? तो जवाब में लखशु मधुबन का अर्थ है वह बगीचा जिसमें सुंदर और खुशबूदार फूल खिले हो। हमें सबको खुशियों के फूल बांटने चाहिए। ये फूल पाकर लोगों के चेहरों पर उदासी नहीं रहेगी, उनका मन प्रसन्नता से भर जाएगा, वे आनंद और उल्लास का अनुभव करेंगे। इस प्रकार उनका जीवन सुखी बन जाएगा। ત્યારબાદ તેમાં જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 3 निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो તેમાં પહેલું છે પેરો તલે की जमीन खिसक जाना। तो તેનો अर्थ થશે आघात लगना અને वाक्य बनશે जब यात्री को मालूम हुआ कि जेब से बटुआ गायब हुआ है तो उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई। बीजू છે गंगा यमुना लहराना। तो તેનો अर्थ થશે बहुत आनंदित होना, खुशहाल होना। तो वाक्य बनશે फसल अच्छी हुई तो किसान के घर गंगा यमुना लहराने लगेगी। ત્યારબાદ તેમાં બ છે નિમ્નલિખિત શબ્દો કે વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ लिखिए। તો તેમાં પહેલું છે આદર, તો તેનો વિરુદ્ધાર્થી નિરાધાર। બીજું છે અંધકાર, તો તેનો વિરુદ્ધાર્થી પ્રકાશ। ત્રીજું છે સુંદર, તો તેનો વિરુદ્ધાર્થી અસુંદર અને કુરૂપ। ચોથું છે સાર્થક, તો તેનો વિરુદ્ધાર્થી થશે નિરર્થક। તેમાં ક છે નિમ્નલિખિત શબ્દો का लिंग परिवर्तन कीजिए। तो તેમાં પહેલું છે સેવક, તો સેવિકા। કવિ, તો કવિયત્રી। ત્રીજું છે નાય, તો નાયિન। ચોથું છે મોર, તો મોરની। ત્યારબાદ તેમાં ડ છે નિમ્નલિખિત કહેવતों का अर्थ लिखिए। तो તેમાં પહેલું છે ઉલ્ટા ચોર કોતવાલ को डांटे। तो તેનો अर्थ થશે अपराधी द्वारा निर्दोष को धमकाना। બીજું છે आसमान से गिरा खजूर में अटका। तो जवाबમાં આવશે एक मुसीबत से छूटकर दूसरी मुसीबत में फंसना। ત્યારબાદ તેમાં ઈ છે નિમ્નલિખિત શબ્દો કે लिए ગુજરાતી શબ્દ लिखिए। તો તેમાં પેલું છે બજાજ, તો તેનું ગુજરાતી થશે બજાર। બીજું છે હલવાઈ, તો તેનું ગુજરાતી થશે મીઠાઈવાલા। ત્યારબાદ ઈ છે નિમ્નલિખિત શબ્દો કે વચન પરિવર્તન कीजिए। તો તેમાં પેલું છે અભિનેતા, તો તેનું થશે અભિનેત્રી। બીજું લેખક, તો લેખિકા। ત્રીજું પ્રજ્ઞાવાન, તો તેમાં પ્રજ્ઞાવતી। ત્યારબાદ ચોથું છે ઇન્દ્રાણી, તો ઇન્દ્ર। ત્યારબાદ જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 4 નિમ્નલિખિત પરિચ્છેદ के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो विद्यार्थी मित्रों અહીં આપણને એક ફકરો આપેલો છે, તેને આપણે ધ્યાનથી વાંચવાનો છે અને તે પરથી દરેક પ્રશ્નના उत्तर આપવાના છે। તો તેમાં પ્રશ્ન જોઈએ પહેલો, जीवन में खेल क्यों जरूरी है? तो जवाब में आवशे खेल से मनोरंजन होता है, तंदुरुस्ती ठीक रहती है और हम निरोगी रहते हैं। खाया हुआ अन्न खेलने से पच जाता है और शरीर में स्फूर्ति रहती है। खेल से शरीर मजबूत और दिमाग तेज बनता है, इसलिए जीवन में खेल जरूरी है। ત્યારબાદ તેમાં બીજો પ્રશ્ન છે ખેલ के अभाव में क्या होता है? तो जवाबમાં આવશે खेल के अभाव में शरीर में आलस्य रहता है और भोजन का पाचन ठीक से नहीं होता, इससे हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रहता और हम बीमार तथा कमजोर रहते हैं। ત્રીજો પ્રશ્ન જોઈએ क्या पढ़ाई के साथ खेल पर जोर देना चाहिए, क्यों? तो जवाबમાં આવશે हाँ, पढ़ाई के साथ खेल पर भी जोर देना चाहिए, क्योंकि खेलते समय हम साथियों के साथ मिलजुल कर खेलते हैं, हम साथियों का ख्याल रखते हैं, इससे हम में अपने आप कई अच्छी आदतें आ जाती है। ये आदतें हमारे भावी जीवन में बहुत उपयोगी साबित होती है।
ત્યારબાદ તેમાં બ છે निम्नलिखित रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखिए और उसे उचित शीर्षक दीजिए। तो तेमा कहानी જોઈએ सच्चे मित्र। तो तेमा જોઈએ एक जंगल था, उसमें एक तालाब के किनारे कौवा, हिरन, चूहा और कछुआ और ये 4 मित्र रहते थे। एक दिन हिरन घूमते घूमते शिकारी के जाल में फंस गया। कौवा, चूहा और कछुआ कहीं दूर चले गए थे। उसने मित्रों को आवाज दी पर वहां कोई नहीं आया। कुछ समय के बाद कौवा आया। उसने हिरन को जाल में फंसा हुआ देखा तो बहुत दुखी हुआ। उसने हिरन से कहा, मित्र चिंता न करो, मैं अभी तुम्हें जाल से मुक्त कराता हूँ। वह उठता हुआ चूहे के पास पहुंचा और बोला, चूहा भाई जल्दी चलो, अपना मित्र हिरन शिकारी के जाल में फंस गया है। जाल काटकर उसे तुम ही मुक्त करा सकते हो। ऐसा करो कि तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ तो हम जल्दी पहुंच जाएंगे। कछुआ ने कहा, कौवा ठीक कहता है, तुम दोनों जल्दी जाओ, मैं भी बाद में आता हूँ। कौवा चूहे को अपनी पीठ पर बिठाकर ले आया। चूहे ने धीरे धीरे जाल काट डाला। कौवे ने दूर से शिकारी को आते हुए देखा। उसने हिरन को सावधान किया। हिरन जाल से निकलकर भागा। चूहा पास की झाड़ी में छिप गया। तब तक कछुआ वहां पहुंच चुका था। शिकारी के पास थैली थी। हिरन को न पाकर गुस्से में उसने कछुए को पकड़कर थैली में ले जाना चाहा, लेकिन तब तक कछुआ तालाब में सरक गया। शिकारी हाथ मलता रह गया। इस तरह कौवा, हिरन, चूहा और कछुआ चारों ने मित्रता निभाई। ત્યારબાદ તેમાં છે ક अपने आसपास की किसी भी घटना का वर्णन करते मित्र को पत्र लिखिए, जैसे कि नदी में बाढ़ आना। तो તેમાં પત્ર જોઈએ 29 કિશોર ગુજ કોમટીપુર અહમદાબાદ 380021 19 डिसेंबर 2013। प्रिय मित्र कमलेश, सप्रेम नमस्ते। तुम्हारा पत्र मिला। तुम्हारी बहन की बीमारी की बात जानकर दुख हुआ। उसे खाने पीने में सावधानी रखनी चाहिए। मुझे विश्वास है कि वह जल्दी ही अच्छी हो जाएगी। कल रात हमारे मोहल्ले में शॉर्ट सर्किट के कारण एक मकान में आग लग गई। शुरू में किसी को कुछ पता न चला। घर के लोग सोए हुए थे। अचानक धुआं उठने लगा और बदबू आने लगी तो लोग जाग गए। कुछ ही देर में काफी लोग वहां जमा हो गए। मैं भी वहां पहुंच गया। यह तो अच्छा हुआ कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी जल्दी आ गई और कुछ ही देर में आग बुझ गई। मामूली नुकसान सिवा कोई बड़ी हानि नहीं हुई। सचमुच ऐसी घटनाएं बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण होती है। बाकी सब कुशल है। तुम्हारे माता पिता को मेरा प्रणाम। तुम्हारा मित्र राजेश। ત્યારબાદ જોઈએ 5મો પ્રશ્ન, નિમ્નલિખિત किसी एक विषय पर 100 શબ્દો में નિબંધ લખીએ। તો તેમાં પહેલું છે મેરા પ્રિય નેતા। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો તે મુજબ આપણે નિબંધ લખશું। मेरे प्रिय नेता महात्मा गांधी जी है। महात्मा गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर सन 1869 में पोरबंदर में हुआ था। मैट्रिक परीक्षा पास करने के बाद वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड गए। वहां से लौटने पर उन्होंने वकालत प्रारंभ की। गांधी जी का सार्वजनिक जीवन दक्षिण अफ्रीका में प्रारंभ हुआ। उन्होंने भारतीयों की सहायता की। उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया। उन्होंने अनेक कष्ट सहे। उन्होंने अपमानित किया गया। अंत में उन्हें सफलता मिली। गांधी जी भारत वापस आए और स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। वह कई बार जेल गए। अब सारा देश उनके साथ था। लोग उन्हें राष्ट्रपिता कहने लगे। अंत में भारत को 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई। गांधी जी सरल जीवन बिताते थे। वह सादा जीवन, उच्च विचार को मानने वाले थे। गांधी जी ने हमें अहिंसा का पाठ पढ़ाया। वह एक समाज सुधारक थे। उन्होंने गांवों की दिशा सुधारने का पूरा प्रयत्न किया। उन्हें भारत के राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है। ત્યારબાદ છે मेरा देश भारत। तो તેના વિશે જોઈએ। हमारा देश भारत है, जहाँ लगभग 1 अरब से भी ज्यादा लोग रहते हैं। विश्व में चीन के बाद हमारे देश की जनसंख्या का दूसरा स्थान है। आज विश्व का हर 7वां व्यक्ति भारतीय है। भारत की सीमा 3 ओर से समुद्र से घिरी है। एक और हिमालय है तो पाकिस्तान है। भारत एक महान, विशद, अद्भुत देश है। विश्व के सभी प्रमुख धर्मों के लोग यहाँ रहते हैं। हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख आदि धर्मों का तो यही जन्म हुआ है। अनेकता में एकता भारत का विलक्षण उदाहरण है। उत्तर में
कश्मीर से दक्षिण में कन्याकुमारी तक और पश्चिम में गुजरात से पूर्व में असम तक भारत की सीमा है। उत्तर में पर्वतराज हिमालय शान से खड़ा है। इसकी चोटियां विश्व की सबसे ऊंची चोटियां है। ये सदा हिम से अलंकृत रहती है। इसके नीचे विशाल सागर है। इसके अंदर महान नदियों का विस्तृत जाल है। यहाँ सभी तरह की जलवायु पाई जाती है। भारत में सभी धर्म के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं और सभी त्योहार एक साथ मनाते हैं। यहाँ सभी लोग चाहे किसी भी धर्म या प्रदेश या जाति के हो, वे मिलकर रहते हैं। भारत का इतिहास भी बड़ा प्राचीन है। सिंधु घाटी की सभ्यता और रामायण काल से लेकर अब तक हजारों वर्षों का इसका इतिहास है। प्राचीन काल में यह सोने की चिड़िया कहलाता था। आज यह प्रगति की राह पर आगे बढ़ रहा है। भारत में अनेक महान विभूतियों का जन्म हुआ है। प्राचीन समय में गौतम बुद्ध, राम, कृष्ण, महावीर हुए तो वर्तमान में महात्मा गांधी। इन्होंने देश की जनता का आदर सम्मान किया और सदैव विकास की राह पर चलने का उपदेश दिया। भारत आज महाशक्ति के रूप में जाना जाता है। हमें अपने देश, उसकी सभ्यता पर गर्व है। ત્યારબાદ છે वर्षा ऋतु। तो તેના વિશે જોઈએ। भारत में वर्षा ऋतु का आगमन जुलाई के महीनों में होता है तथा सितंबर में महीने में तक वर्षा होती है। यह ऋतु किसानों के लिए वरदान सिद्ध होती है। वे इस ऋतु में खरीफ की फसल होते हैं। वर्षा ऋतु वनस्पतियों के लिए भी वरदान होती है। वर्षा काल में पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं। वर्षा जल से उनमें जीवन का संचार होता है। वन, उपवन और बाग बगीचों में नई रौनक और नई जवानी आ जाती है। ताल तलेयों व नदियों में वर्षा जल उमड़ पड़ता है। धरती की प्यास बुझती है तथा भूमि का जलस्तर बढ़ जाता है। मेढक प्रसन्न होकर टर टर की ध्वनि उत्पन्न करने लगते हैं। झिगुर एक स्वर में बोलने लगते हैं। वनों में मोरों का मन भावक नृत्य आरंभ हो जाता है। हरी भरी धरती और बादलों से आच्छादित आसमान का दृश्य देखने की बनता है। वर्षा ऋतु गर्मी से झुलसने जीवन समुदाय को शांति एवं राहत पहुंचाती है। लोग वर्षा ऋतु का भरपूर आनंद उठाते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, તમે આ સોલ્યુશન જોયું, સાંભળ્યું તેમજ સમજ્યા તે બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર। તેમજ આ વિડીયોની લિંક તમે તમારા દોસ્તો, મિત્રો તેમજ તમારી બહેનપણીઓને જરૂરથી શેર કરજો।